ये कहानी है आज के ज़माने की, कोई हज़ारों साल पुरानी बात नहीं। ये बात है उस खामोश घाटी की, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो दुनिया के नक्शे से गायब हो चुकी है। और ये कहानी है एक युवा जुनूनी इंजीनियर अर्जुन की। अर्जुन की नौकरी लगी थी एक बहुत बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट में, हिमालय की गोद में, जहाँ कहा जाता है कि सदियों से कोई खजाना दबा है। जगह का नाम था उत्तरालय। अर्जुन अपनी टीम के साथ काम कर रहा था। पहाड़ को काटने का काम चल रहा था। तभी एक मजदूर चिल्लाया। सब दौड़े। उन्होंने देखा कि पहाड़ के अंदर एक विशालकाय अजीबोगरीब धातु की टुकड़ा मिला है। वो धातु अजीब थी, न लोहा न तांबा। छूने में एकदम गर्म और उसका रंग बदलता रहता था, जैसे उसके अंदर कोई रोशनी कैद हो। अर्जुन ने उस टुकड़े को ध्यान से देखा। उस पर कुछ अजीब से निशान बने थे, जो किसी प्राचीन भाषा की तरह दिखते थे। अर्जुन को लगा भूवैज्ञानिक भाषा की घटना है, पर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। अगले दिन उस धातु के टुकड़े के पास ही एक छिपी हुई गुफा का मुहाना मिला। अर्जुन अंदर गया। गुफा बहुत पुरानी थी, हवा में अजीब सी गंध थी। अंदर की दीवारों पर पेंटिंग्स बनी थी। ये पेंटिंग्स किसी जंगली जानवर की नहीं थी, ये थी उड़ते हुए विशाल जीवों की, जिनकी आंखें आग उगल रही थीं और जिनके पंख रात के आकाश जितने काले थे। ड्रैगन्स थे। गुफा के एकदम अंदर एक पत्थर की चौकी पर अर्जुन को एक चीज मिली, एक पुरानी लोहे की डायरी। उस डायरी के पन्ने भी लोहे के थे और उस पर वही अजीब भाषा खुदी हुई थी। अर्जुन ने किसी को कुछ नहीं बताया। रात को उसने अकेले बैठकर उन निशानों को डिकोड करना शुरू किया। वह एक इंजीनियर था, उसने प्राचीन भाषाओं की जानकारी भी ली थी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद उसने उन अक्षरों का अर्थ समझा। वो डायरी उस घाटी के आखिरी संरक्षक ने लिखी थी। उस डायरी में लिखा था, मेरा नाम विक्रम है, मैं उस जाति का आखिरी आदमी हूँ जिसने ड्रैगन्स के साथ जीना सीखा था। हजारों साल पहले ड्रैगन्स सिर्फ कहानियां नहीं थे, वो धरती की ऊर्जा को संतुलित करते थे। वो आग नहीं उगलते थे, वो पृथ्वी की भूगर्भीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी को अपने शरीर से नियंत्रित करते थे। उनकी आग असल में बहुत ज्यादा ऊष्मा और दबाव थी। अर्जुन के दिमाग में एक झटका लगा। यह सब साइंस की बात लग रही थी। ऊर्जा, दबाव, संतुलन। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, इंसानों ने जब इस ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा, तो ड्रैगन्स ने विरोध किया। आखिरकार एक बड़ी लड़ाई हुई। ड्रैगन्स हार गए, मारे गए, पर उनमें से एक सबसे ताकतवर बच गया। मैंने उसे इस घाटी के सबसे गहरे हिस्से में एक जादुई क्रिस्टल चैम्बर के अंदर सुला दिया है। वह तब तक नहीं जागेगा जब तक धरती पर फिर से संतुलन बिगड़ नहीं जाता। और डायरी के आखिरी पन्ने पर बड़े अक्षरों में एक चेतावनी थी, यदि तुम ड्रिलिंग करोगे, यदि तुम पहाड़ों को खत्म करोगे, तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा और वह जागेगा। अर्जुन की पूरी टीम अगले दिन उस जगह पर ड्रिलिंग शुरू करने वाली थी, जहां डायरी में क्रिस्टल चैम्बर लिखा था। अर्जुन भागा। उसने अपने बॉस को समझाने की कोशिश की, सर, वहां ड्रिल मत कीजिए। अर्जुन जानता था कि उसके पास समय नहीं है। उसने अकेले उस गुफा की ओर दौड़ लगाई, जहां ड्रिलिंग मशीनें चलनी शुरू हो चुकी थीं। जैसे ही अर्जुन गुफा के पास पहुंचा, जमीन हिलने लगी। ड्रिलिंग की आवाज एक भयानक गर्जना में बदल गई। पहाड़ का वह हिस्सा जहां ड्रिलिंग हो रही थी लाल होने लगा। फिर जमीन फट गई। धूल और भाप के बीच अर्जुन ने वह विशालकाय आकृति देखी। यह सिर्फ एक जीव नहीं था, यह एक चलती फिरती पहाड़ी थी। उसकी चमड़ी उस धातु जैसी थी जो अर्जुन को मिली थी, और उसकी आंखें पिघले हुए लावे जैसी चमक रही थीं। वह आखिरी ड्रैगन जाग चुका था। उसकी एक गर्जना से हवा में एक जबरदस्त ऊष्मा की लहर फैली। वह आग नहीं थी, वह धरती की उबलती हुई शक्ति थी। ड्रैगन ने सीधे ड्रिलिंग मशीनों पर हमला किया। मशीनें पिघल गईं। अर्जुन ने उस समय एक अजीब बात महसूस की। ड्रैगन गुस्सा नहीं था, वह दर्द में था। उसे पता था कि इंसान क्या कर रहे हैं, वे धरती को खोद रहे हैं। अर्जुन को डायरी याद आई। संतुलन। उसने हिम्मत की। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज गर्जना में दब गई। उसने जेब से वह धातु का टुकड़ा निकाला जो उसे सबसे पहले मिला था।
ड्रैगन के शरीर का ही एक छोटा सा हिस्सा। वह टुकड़ा इस समय नीली रोशनी से चमक रहा था। अर्जुन ने उस टुकड़े को ऊपर की ओर फेंक दिया, सीधे उस गुफा के मुहाने की ओर जहां से ड्रैगन निकला था। जैसे ही वह टुकड़ा गुफा में गिरा, ड्रैगन की आंखें अर्जुन पर टिकीं। उसकी गर्जना एकदम धीमी हो गई। ड्रैगन ने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे कोई थका हुआ जीव आराम खोज रहा हो। फिर धीरे धीरे उस विशाल शरीर ने वापस उस दरार में जाना शुरू कर दिया। पहाड़ की दरारें बंद होने लगीं। लाल रंग फिर से ठंडा भूरा पत्थर बन गया। सब खत्म हो गया। आज अर्जुन उत्तरालय प्रोजेक्ट का मुखिया है। उसने माइनिंग रुकवा दी है। आधिकारिक तौर पर यह भूगर्भीय अस्थिरता के कारण किया गया है, लेकिन अर्जुन जानता है, वो जानता है कि पहाड़ों के अंदर कहीं गहरा आखिरी ड्रैगन सोया हुआ है। और जब तक इंसान पहाड़ों को नहीं छेड़ेगा, तब तक वो रियलिटी और कल्पना के बीच की खाई को पाले रखेगा।